वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसे इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं उसका शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है और उसमें हमने आपके लिए ये एडवर्ब से इनकी शानदार ट्रिक्स भी प्रिपेयर की है ताकि आपको ये इतनी सारी एडवर्ब से इन्हें रटने की जरूरत ना पड़े और आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें, भूलेंगे नहीं कभी। और साथ ही टेंस की भी हम आपको नॉलेज देंगे, किस तरीके से टिपिकल सेंटेंस को भी आप बहुत इजी तरीके से बनाकर आएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस जो कि वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस भूतकाल होता है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल होता है, फ्यूचर की जानकारी। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं। आपको पता होगा पहला पार्ट होता है आपके वो होता है इंडेफिनिट, साथ में उसके जो दूसरा होता है कंटिन्यूस या उसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, थर्ड परफेक्ट होता है और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो जो हर कोई रटी रटाई बात बताता है, मैं भी वही बताने जा रहा हूँ। शुरुआत उसी से करेंगे। हिंदी में पहचान प्रेजेंट सिंपल टेंस की या सिंपल प्रेजेंट टेंस की ता है, ती है, ते है, ताहू आदि, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। लेकिन मूल चीज क्या है, कोई भी सेंटेंस आता है उस सेंटेंस की पहचान हमें करनी पड़ती है। वहां पर जब आप फिर इन द ब्लैंक्स या आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो फिर ये सारी चीजें जो हम सूत्र है या वो और चीजें हैं वो पीछे रह जाती है, क्योंकि सबसे पहली चीज है टेंस को पहचानना। अब इंग्लिश में तो आएगा नहीं, ये तो समझने के लिए आएगा, आप हिंदी में तो आएगा नहीं, इंग्लिश में आएगा। अब इंग्लिश में आएगा तो आपको ये हिंदी की पहचाने तो आपके काम आ नहीं रही, हमारे काम आएगी एडवर्ब्स। मूल रूप से ये चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और साथ में इसके सूत्र हम बनाते हैं जो। तो एडवर्ब्स यानी टेंस की पहचान, वो सारे रन्स फॉर गॉड्स, वो सारे रन्स फॉर गॉड्स यानी ईश्वर के लिए सारे ही दौड़ते हैं, वो सारे रन्स दौड़ते हैं, फॉर के लिए गॉड्स यानी देवताओं के लिए। ये एक मैंने आपके यहाँ पर लाइन लिखी है। अब ये प्रत्येक चीज जब हम ओपन करेंगे तो प्रत्येक लेटर अक्षर एक आपको वर्ड देगा और वो एडवर्ब पहचान होगी। जैसे यहां पर देखिए ये इस टेंस की पहचाने हैं। यहां पर डब्ल्यू है तो इससे डब्ल्यू से बनेगा व्हेनेवर, ओ से बना ओपन, यानी वो से तो बन गया व्हेनेवर, ओपन वो तो हो गया। सारे तो सारे का एस का सेवरल टाइम्स, ए का ऑलवेज, आर का यहां पर रेगुलरली और ई का एवरीडे, वीक, मंथ, ईयर। ऐसे ही आर से रेयर। तो कुल मिलाकर आपको आगे बढ़ते हुए जाना है और आप इसका अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में इस ट्रिक को लिख लें और इसको ओपन करने के बाद ये किस किस वर्ड को बना रहे हैं ये लेटर वो भी आपको ध्यान रहेगा और आप इसको आराम से जब पेपर आएगा तो आप आराम से उसको समझ लेंगे। ओ सारे रन्स फॉर गॉड्स, ये तो इसकी ट्रिक है। और आपको पता है डब्ल्यू का मतलब वेनेवर दिया हुआ है, इस टेंस में आएगा, तुरंत आप उसका फॉर्मूला और उसकी वर्ब लगा देंगे। ये सबसे शानदार ट्रिक है, तो आप इसे लिख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। तो कोई भी टेंस होगा उसका जब हम सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट यानी कर्ता सबसे पहले लगाएंगे। तो यहां पर एक मैंने सेंटेंस लिखा है, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं रोजाना दूध पीता हूं। ये ताहू आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान। अब ब्रैकेट में आपको ऐसे ड्रिंक दे दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए ये जो डेली दिया हुआ है, ये डेली आपको ये बताएगा 12 टेंस है कि इनमें से कौन सा टेंस आएगा। तो डेली दिया हुआ है और ये रहा डी फॉर डेली यहाँ पर दिया हुआ है और आपको ये चीज लेकर आएगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये सारी चीजें वो सारे रन्स फॉर गॉड्स में आ चुकी हैं। ये तो हुई पहचान। अब सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, ध्यान दे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट, फिर वर्ब अफर्मेटिव टेंस में
फिर ऑब्जेक्ट और फिर एड वर्ब। यानी यहाँ पर समझिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इसमें जो वर्ब होती है क्रिया, जो हमारे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। ये कब काम में लेने हैं? जब आपके कर्ता दिए हुए हों आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, तब तो आपको क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसे आई ड्रिंक मिल्क डेली। लेकिन सूत्र नंबर 2 देखिए, जब सब्जेक्ट के साथ में एस या एस भी आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, कब? जब कर्ता ही, सी, इट कोई नाम या एक वचन संज्ञा दी हुई हो। यानी ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये आई, वी, यू, दे बहुवचन होगा तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन अगर कर्ता ये आ जाए तो फिर इनके साथ एस या एस लगाना है। आइए समझ लेते हैं। यहां पर ये आई दिया हुआ है, अगर आई की जगह मान लीजिए यहां पर सब्जेक्ट आपकी चेंज हो कि क्या लिख दिया, ही, तो ही आते हैं आप देखिए, ही, सीट, नेम, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस या एस। तो ड्रिंक के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, ड्रिंक्स, एस लगाना पड़ेगा। अब एक और चक्कर है, एस कहां लगाएं और एस कहां लगाएं, इसकी भी टेंशन नहीं करनी। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर किसी भी वर्ब में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड यह शब्द लास्ट में दिए हुए हों, लास्ट में हों, तो हमें क्या लगाना है, ईएस लगाना है। तो हमें क्या लगाना है, ईएस लगाना है। और अगर ये नहीं दिए हुए हैं तो केवल एस लगाना है। कब? जब ये कर्ता दिए हुए हों, जब ये कर्ता दिए हुए हों। विशेष ध्यान देना, इनमें तो एस या एस का चक्कर है ही नहीं, इनमें तो सीधी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में एस या एस का चक्कर है, तो ही, सीट, नाम, सिंगुलर नंबर के साथ ईएस कब लगाएंगे, वर्ब में, जब वर्ब में डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड दिए हुए हों। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर एक सीधा सा उदाहरण बता देता हूं। अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसको मिटाकर इसकी जगह दूसरा हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। ये से जो लास्ट में ये लेटर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई हम वर्ब लिखते हैं, जैसे ही, और आपने यहां पर ब्लैंक स्पेस दे दिया और ब्रैकेट में यहां पर लिखा टच हिज पेरेंट्स पीठ डेली, वो रोजाना उसके माता पिता के चरण स्पर्श करता है। ठीक है, डेली हमें पहचान बता ही रही है कि प्रेजेंट सिंपल का है। पहली चीज तो यहां पर ये क्लियर होगी। सबसे पहले क्लियर करना है टेंस कौन सा आएगा। अब वर्ब, अब मैंने बताया ही, सीट कोई नाम एक वचन हो तो हमें क्या करना है, एस या ईएस लगाना है। लेकिन अगर लास्ट में ये लेटर्स दिए हुए हों, ये अक्षर दिए हुए हों और कर्ता इनमें से कोई हो तो ईएस लगाना है। तो यहां पर ये लास्ट में सी एच मिल गया, ये रहा सी एच, और कर्ता भी ही वाला मिल गया, तो हमें क्या लगाना है, ईएस। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ही टचीज। क्लियर हो गया बात। अब ये तो हो गया हमारे एफर्मेटिव का। अब हम इसी का क्या करते हैं, नेगेटिव बना लेते हैं। जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव का भी बहुत नकारात्मक, नेगेटिव किसे बोलते हैं, नकारात्मक, यानी इसी का नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक के फॉर्मूले में कुछ नहीं है, एस या एस वाला मामला नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या करना है, डू या डज लगाना है। विशेष ध्यान देना, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि और प्लस अदर्स। ये नेगेटिव का हमने फॉर्मूला लिखा। डू या डज के साथ नोट आएगा, यानी नोट थर्ड नंबर पर आएगा, 1 2 3। ये ध्यान रखें, कभी गलती नहीं होगी, नोट को आपको थर्ड नंबर पर लगाना है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई टेंशन नहीं है, एस या एस वाला हो या फर्स्ट फॉर्म वाला हो, आपको क्या करना है, नोट थर्ड नंबर पे लगाना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें एस या एस का कोई झंझट नहीं है। अब इसको हम बना के देखते हैं। ही के साथ में हमने क्या लिखा, एस या एस वाला है तो क्या लेंगे, डज।
थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे, नोट। यहां पर समझ लीजिए ही टचेज वाला है, ये सूत्र देके डज नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई होती है, तो हमने क्या लिखा, ही डज नॉट टच, फिर वही हिज पेरेंट्स फीट डेली, ये बन गया। और हमने एक उदाहरण दूसरा लिखा था, एग्जाम्पल, आई ड्रिंक मिल्क डेली, ये लिखा था आई ड्रिंक मिल्क डेली, ये सकारात्मक का। अब जब इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई का आई रहेगा, लेकिन यह बिना एस या एस वाला है तो इसको किससे बनाएंगे, डू नॉट से। एस या एस वाले को किससे बनाया, डज नॉट से, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ही लगाए। विशेष ध्यान रखना, एस या एस वाला हो या बिना एस या एस वाला हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सब में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। केवल मात्र अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सकारात्मक में एस या एस लगाना है, क्योंकि निकल के एस या एस किस में आ जाता है, डच में आ जाता है। तो यहां पर समझिए आई, अब ये ड्रिंक है ना, इसके पहले क्या लगाएंगे, डू, ये लिखा डू, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट, और फिर वर्ब क्या है, ड्रिंक। यहाँ पे टच थी, तीसरे नंबर पे नोट आ गया अपने आप ही, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी, देखिए फिर वर्ब आएगी फोर्थ नंबर पे, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, थर्ड नंबर पे नोट हो गया, फोर्थ नंबर पे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, ये हो गया नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, ये हमारे नेगेटिव हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नकारात्मक हो गया, ये सकारात्मक हो गया। अब इसका प्रश्नवाचक बनाना है, प्रश्नवाचक के लिए आपको पता है इंट्रोगेटिव बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रश्नवाचक बोलते हैं, प्रश्नवाचक कब बनता है, सीधी सी बात है, सहायक क्रिया जब कर्ता के पहले आ जाती है तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। यानी ये जो डू या डजे ये उल्टा हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, यानी ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, घूम जाएगा, और कोई भी अलग से एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। यानी सहायक क्रिया जब डू या डज आगे आ गई, सब्जेक्ट पीछे आ गया, समझ में आएगी बात, और फिर हमने क्या लगाई, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, और फिर जो भी आए जो सब लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि सहायक क्रिया आगे आ गई। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, इस वाले को, इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे टचेस वाले का, तो वही डज से बनेगा। जब नेगेटिव इसका डज से बना तो प्रश्नवाचक भी डज से बनेगा। यानी इस सूत्र के अनुसार हमने डज आगे ले लिया, ठीक है, और ये आगे ले लिया, ये पीछे ले लिया, यानी डज और ही, डज डू या डज ले लिया, फिर ही सब्जेक्ट ले लिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्या है, वर्ब टच, डज ही टच, फिर वही हिज पेरेंट्स फीट डेली, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक। मेन चीज यहीं पर है, कहां पर, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और मेन वर्ब, और फिर बाद में तो आपको वो का वही लिखना है, कोई ज्यादा चेंज नहीं करना, यहीं पर चेक होगा मामला, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही आई ड्रिंक मिल्क वाला है, अब ये नेगेटिव डू नोट से बनाया था तो प्रश्नवाचक भी डू से ही बनाएंगे, यानी सहायक क्रिया आगे लगा ली डू और आई, समझ में आ गया बात, डू आई, और फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म समझना, डू आई, यानी डू, और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब क्या है, ड्रिंक, डू आई ड्रिंक, फिर वही मिल्क, और फिर डेली, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि समझ में आ गया क्लियर कि इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले लेना है, फिर कर्ता लेना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बढ़ाते हुए जाना है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका एक और बनता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको समझने के लिए हम इनको मिटा लेते हैं। अब इसका चौथा प्रकार है, फोर्थ वाला, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। इतना सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये जो नेगेटिव वाला हमने देखा, ये यहां पर ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल उल्टा करके, यानी डू डज को आगे लेके, सब्जेक्ट को पीछे लेके,
हूबहू वैसा का वैसा ही उतार दीजिए, बन जाएगा। नेगेटिव वाले की सहायक क्रिया आगे सब्जेक्ट पीछे करके आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सूत्र बना सकते हैं। यहां पर समझिए, इस जगह ये हमने डू या डज आगे ले लिया, ठीक है, डू या डज आगे ले लिया, सब्जेक्ट पीछे ले लिया, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे नोट आएगा, पक्का है, नोट लिख दिया। फिर वही मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये लग रही, फिर वही ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये रहा, फिर वही प्लस आगे बढ़ते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसमें प्रश्नवाचक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्ता आगे है। इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें कर्ता पीछे चला गया, सहायक क्रिया आगे आ गई। ये भी प्रश्नवाचक था, लेकिन इसमें नोट नहीं था, तो ये केवल इंट्रोगेटिव था। इसमें नोट थर्ड नंबर पे आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया सभी कर्ताओं के लिए। अब आइए इसको चेंज करते हैं वापस। आप तो बस वही तरीका देके ईएस वाला है, यानी कि क्या लेंगे आगे, डज ले लिया, डज ले लिया, ये लिया हुआ है डज, इसमें भी प्रश्नवाचक, फिर ही ले लिया, डज ही। अब सब्जेक्ट आ गया, यहां पर समझिए, डज आ गया, फिर कर्ता आ गया। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट। देखिए नोट आएगा तो नोट लगा दिया, थर्ड नंबर पर नोट लगा दिया, डज ही नोट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है ब्रैकेट में, ध्यान दीजिए आप, टच, डज ही नॉट टच, फिर वो हिज पेरेंट्स फीट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही इसको चेंज कर लेते हैं, डू आई ड्रिंक, डू आई, अब थर्ड नंबर पे क्या है, नोट। डू तो हो गया सब्जेक्ट, डू या डस तो यहां पर देखिए सहायक क्रिया, फिर आई क्या हो गया सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट। ध्यान से समझिए, नोट। तो यहां पर डू आई, थर्ड नंबर पे यहां क्या लगाएंगे, नोट, डू आई नोट, थर्ड नंबर पे नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू आई नॉट ड्रिंक, और उसके बाद में वही लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो हो गए इसके चारों प्रकार। आप इन चारों का सूत्र नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस सोल्व करते हैं, कैसे आते हैं और उन्हें सोल्व कैसे करते हैं। तो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं और 2, 4, 5 हम इसके एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पहला सेंटेंस, जैसे दे ब्लैंक स्पेस प्ले हियर ओनली ऑन संडेज, एक सेंटेंस ही आया। अब क्या होगा, अभी हमने एडवर्ब्स लिखी हुई थी, उनमें से ये कोई सी भी एडवर्ब नहीं है। आप कहेंगे ये क्या हो गया, आपने तो कहा था एडवर्ब्स के अनुसार आना है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का आएगा, लेकिन आपको एडवर्ब्स नजर नहीं आएगी। बस आपको सेंटेंस का सेंस पकड़ना है, क्योंकि एडवर्ब्स के साथ सेंस से भी हमें पता लगेगा। यहां पर देखिए, वे प्ले यानी खेलना, हियर ओनली यानी केवल, ऑन संडे यानी रविवारों को। तो आप अपने आप समझ गए, वो यहां केवल रविवारों को यानी रविवार को ही खेलते हैं, अपने आप पता लग गया। और आपको पता है, ये माइंड में याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस सीधा सा फॉर्मूला है। तो देह प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पर आपने क्या कर दिया, प्ले का प्ले लिख दिया। अगर यहां पर कर्ता चेंज होता और ही होता तो समझ गए होंगे, ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगाना है। अब वो 6 में तो आ ही नहीं रहा है, डबल एस सी एच एक्स और डबल एस एस एच सी एच एक्स वो जेड, जो हमने लिखा वो तो है ही नहीं। लास्ट में तो प्ले है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस ही प्लेस, और वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अब मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दिया आपके, और फिर दे दिया स्टडी हियर डेली। अब यहाँ पर आपको पता लग गया डेली का प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, सीधी सी बात है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ में क्या आ जाएगा, स्टडी आ जाएगा। और अगर यहाँ पर वही सिंगुलर होता तो क्या लगाते हैं हम, आपको पता है, एस लगाते हैं, एस या एस में से लगाते हैं, वो बना देते। कुल मिलाकर ये बात पक्का है कि आपको फॉर्मूला एडवर्ब्स ध्यान में रखनी है, और जब आप इनके HW घर पर करेंगे, सोल्व करेंगे तो बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन इस टेंस में
मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये जो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपके, ये फ्यूचर से भी कनेक्ट होता है। वो किससे कनेक्ट होता है? फ्यूचर से। फ्यूचर से कनेक्ट होता है, साथ में प्रेजेंट जो आपका कंटिन्यूस टेंस है उससे भी कनेक्ट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से भी कनेक्ट होता है। ये हम जब आपके अगला टेंस पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें समझेंगे। आप अधिक से अधिक इसकी एक्सरसाइज सेंटेंस सोल्व करें और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। अगले पार्ट में हम इस टेंस को कनेक्ट करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।